जब तक सौम्यता का दामन थाम के रखेंगे पायलट, जब तक कर्तव्य निष्ठता का दामन थाम के रखेंगे पायलट और जब तक शालीनता का शॉल ओढ़ के रखेंगे पायलट, तब तक तो पायलट सिरमौर नहीं बन पाएंगे राजस्थान के। जी हाँ, सही सुना आपने। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। उन कारणों को आज डिटेल में आपको समझाएंगे इस विश्लेषण के जरिए, और आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि जब तक पायलट इन सारी चीजों को छोड़कर उस कदम तक नहीं पहुंच जाएंगे जो उठाना जरूरी है सीएम बनने के लिए, राजस्थान का सिरमौर बनने के लिए, तब तक वो नहीं बन पाएंगे। क्या है वो कारण, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से पायलट लगातार अपनी तरीके की राजनीति के कदम पर चलते जा रहे हैं, आज तक इतना टाइम हो गया उनको ऑब्जर्व करते हुए, उनका जो एक रास्ता है वो उन्होंने तय कर रखा है और वो उसी पर चले जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर उन्हें राजस्थान में राजस्थान का सिरमौर बनना है तो अपनी रणनीतियों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि उनकी काट करने के लिए हमेशा गहलोत कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे होते हैं। सबसे पहले तो पायलट साहब एक बात मुझे बताएं कि जब वो अपनी सरकार में थे, जब सरकार कांग्रेस की थी, तब उन्होंने पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आंदोलन कर दिया था, तब उन्होंने सत्याग्रह भी किया था और पैदल मार्च भी कर दिया था। अब तो सरकार भी कांग्रेस की नहीं है, भाजपा की है, तो अब क्यों नहीं एसआई भर्ती या पेपर लीक जैसे मुद्दों पर वो सड़क पर उतरते हैं? अब जब अग्रेशन दिखाने की बारी है, जब किसी भी तरीके से कोई भी ऐसे अग्रेशन को सवाल नहीं उठा सकता, नहीं कह सकता उसे पायलट की गद्दारी या पायलट की किसी भी तरह से खुमारी उसको नहीं कह सकता, तब वो क्यों ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं? चाहिए सचिन पायलट को कि वो अग्रेशन दिखाएं आलाकमान को कि उनसे बेहतर भाजपा को कोई नहीं घेर सकता। लेकिन अग्रेशन वो दिखाते हैं तो उनसे पद छीन लिया जाता है, जैसा कि पिछली बार था जब सरकार उनकी थी। अब तो अग्रेशन दिखाना बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का धर्म है, अब तो वो करना ही चाहिए। अब जरूरत है सचिन पायलट को ये दिखाने की कि अगर वो सड़कों पर निकले तो सबसे ज्यादा कारवा उनका बड़ा होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से उनकी कार सेवा भी पूरी तरह से हो रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर सचिन पायलट या उनके जो समर्थक में लोग हैं वो प्रदेशाध्यक्ष बने तो राजस्थान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आलाकमान को कानाफूसी की जा रही है, बताया जा रहा है, और किसके द्वारा बताया जा रहा है नाम लेने की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात मैं कर रहा हूं, गोविंद सिंह डोटासरा, सब जानते हैं किसके आदमी है और वो क्यों अभी तक प्रदेशाध्यक्ष हैं, और ऐसे ही वो अपने ही शख्स को लाते रहेंगे। आज की डेट में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी बिन्हा पे दम भरते हैं कि आज भी 50 से ज्यादा विधायक उनके हैं, और सचिन पायलट आज भी उनके समर्थक में जो लोग हैं वो इस क्वांटिटी में आकर खुले में ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के समर्थन में हूं, जिस क्वांटिटी में अशोक गहलोत के पास लोग हैं, और यही उनकी ताकत है। ऐसे में सड़क के आंदोलन के जरिए सचिन पायलट को अग्रेशन अब दिखाना चाहिए, और जो पेपर लीक का मुद्दा, एसआई भर्ती का मुद्दा, पेपर लीक में जिनके साथ गलत हुआ उसका मुद्दा सचिन पायलट ने तब उठाया था जब उनकी सरकार थी, उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, सबसे बड़ा आंदोलन करना चाहिए। ये बेहद जरूरी है, नहीं तो आज ये होगा जिस राजस्थान में उनकी लोकप्रियता का कोई सानी नहीं है, वो राजस्थान में भी अपनी पॉलिटिकल षड्यंत्रों के जरिए उनको और या उनके समर्थकों को वो पद नहीं मिल पाएगा जिसको वो डिजर्व करते हैं। वो ही है और उन्हीं के समर्थक हैं जो कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन ला सकते हैं, लेकिन आलाकमान को दूसरी तरह से बरगलाने की कोशिश की जा रही है। उस बरगलाहट पर तभी अंकुश लगेगा जब सचिन पायलट कहीं ना कहीं अपनी एग्रेसिवनेस दिखाएंगे। लेकिन आलाकमान कोई छोटे बच्चे नहीं है जिनको समझ में नहीं आता ये अगर सब चीजें। छोटे बच्चे नहीं होते या चीजों को समझते या छोटी छोटी चीजों से इनसिक्योरिटी नहीं होती तो 25 सितंबर की घटना के बाद भी गहलोत पे कोई एक्शन क्यों नहीं होता? जी
क्यों नहीं शांति धारीवाल को पर कोई बड़ा एक्शन होता? ऐसी बड़ी घटना करने के बाद भी शांति धारीवाल को टिकट मिल जाता है, लेकिन सचिन पायलट निरंतर निरंतर अपनी निष्ठा की पराकाष्ठा को दिखाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें वो ताकत नहीं मिलती, क्योंकि उनकी कानाफूसी की जा रही है आलाकमान की। लेकिन सचिन पायलट को अब जो कदम उठाना चाहिए, जो सबसे बड़ा विद्रोह का कदम उठाना चाहिए, खुद अपोजिशन पर वो नहीं उठा रहे। सड़क का सरताज बनना चाहिए, सड़क के आंदोलन का, वो नहीं बन रहे, अपनी अग्रेसिवनेस नहीं दिखा रहे, वो दिखानी बेहद जरूरी है। और आज की डेट में अगर वो सरकार के पीछे पड़ जाए कि आप जिस वादे को करके आए हो कि पेपर लीक और एसआई भर्ती जैसे मुद्दों पर जो आरोपित हैं उनको जेल में डालोगे, तो क्यों नहीं डाल रहे? अगर वो इस मुद्दे पर सड़क पर आ जाए तो जेल में कौन जाएगा, किसके लोग जाएंगे, किसके बारे में खुलासे होंगे, ये सबको पता है। फिर भी सचिन पायलट क्यों चुप बैठे हैं, ये बड़ा सवाल है। और अगर ऐसे ही चुप बैठे रहे तो जो आप कह रही हैं कि ऐसे तो वो सीएम नहीं बन पाएंगे, वो बात सच हो जाएगी, षड्यंत्र जीत जाएंगे, अच्छी राजनीति हार। और ना सिर्फ रोड़ा गहलोत ही है, पायलट की राह में अगर रोड़े बिछाने वाले आप देखें तो बहुत हैं। अंदर ही अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो डीसी बैरवा सचिन पायलट की वजह से जीते हैं। वही डीसी बैरवा आप कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष तो मैं भी बन सकता हूं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा कि सचिन पायलट या पायलट की टीम का कोई भी अगर प्रदेशाध्यक्ष के पद पे आता है तो दिक्कत नहीं है। कांग्रेस एक बहुत शानदार उदाहरण पेश कर सकती है हेमाराम चौधरी जैसे शख्स को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर भी। लेकिन यहां पर इस तरह से आलाकमान को बरगलाया जा रहा है कि वो कतई सचिन पायलट के किसी शख्स को प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाए। और इस बरगलाहट में कहीं ना कहीं वो लगातार आ भी रही है। पता चल रहा है कि अशोक गहलोत जहां जाते हैं हरा के आते हैं, महाराष्ट्र भी हरा के आए, हरियाणा भी हरा के आए, लेकिन फिर भी उनकी बात वो सुनती जा रही है। इसके लिए अब सचिन पायलट को कुछ बड़ा करना होगा, अग्रेसिवनेस दिखानी होगी। और कांग्रेस के इतिहास में ऐसा आंदोलन ना हुआ हो भाजपा के खिलाफ, ऐसा आंदोलन उनको करना चाहिए। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लोकप्रियता के मायने में सबसे ज्यादा लोग उनके पास हैं। आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट को जो करना चाहिए वो किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं? यही तो बात है, सचिन पायलट को किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करना चाहिए, जो वो कई बार करते रहे, और समर्थन में आंदोलन करना चाहिए। मैं कहता हूं अगर वो ऐसा करते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा का भी साथ मिलेगा, हनुमान बेनीवाल का भी साथ मिलेगा, रविंद्र सिंह भाटी का भी साथ मिलेगा, नरेश मीणा का भी साथ मिलेगा। सोचिए कितना बड़ा आंदोलन हो जाएगा जी, ये करना पड़ेगा। तो ये तस्वीर है जब पायलट को अपनी ये सारी चीजों को ताक पर रखकर जो राजनीति वो करना चाहते हैं उन्हें रखकर अग्रेसिवनेस दिखानी होगी, तब जाकर पायलट का सीएम के सिंहासन तक का रास्ता साफ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही वो हमेशा मेहनत करते रह जाएंगे और जब फल मिलने की बारी आएगी तो दूसरे लोग उनसे छीन कर ले जाएंगे। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और इस सिलसिले को तोड़ने के लिए पायलट को अब कुछ नया करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।